हर दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 3 नवंबर 2024, दिन है रविवार, तिथि शुक्ल पक्ष की द्वितीय जो कि रात 10:05 तक रहेगी। और नक्षत्र की यदि हम बात करें तो अनुराधा नक्षत्र रहेंगे जिनके स्वामी है शनि। राहु काल की यदि हम बात करें तो 4:12 से लेकर 5:34 तक रहेंगे। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त का जो समय रहेगा वो है 11:42 से लेकर दोपहर 12:26 तक का। दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली राशि मेष राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवार की कोई जिम्मेदारी वहन तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अवरोध या रुकावट देख सकते हैं, या पूरी करने में कुछ आप कह सकते हैं कि असक्षम महसूस करेंगे, या कुछ अधिक व्यस्तता की वजह से कुछ थकावट भी देख सकते हैं। कुछ बदलाव के संकेत भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्रेम संबंध की यदि हम बात करें तो विवाह की चर्चा आप अपनी तरफ से शुरुआत करना चाह रही हैं, पर कहीं ना कहीं आप भी अपने संबंध को लेकर मन से आश्वस्त नजर नहीं आएंगे। परिवार में भी कुछ मिला जुला रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। सामने से आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन हो सकता है कि आपके पीछे से आपके विपक्ष में रहे। इसके अलावा जीवन साथी के साथ सामान्य दिन रहेगा। जीवन साथी फिलहाल किसी की बात को सुनना या स्वीकार करना पसंद नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं वह अपनी इमोशन को लेकर बहुत ज्यादा हाइपर रह सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे, एक दिशा में चलेंगे, साथ ही प्लानिंग को लेकर चलेंगे। इसके अलावा अगर आपके स्वास्थ्य की हम बात करें तो शुगर की समस्या देखी जा सकती है, या इसके अलावा कुछ अन्य साइड इफेक्ट है या कुछ अन्य समस्या जिसमें स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है। कुछ मन कह सकते हैं कि विचलित रह सकता है या अवसाद में रह सकता है। कुछ शुरुआत में छोटी छोटी समस्या देखी जा सकती है। कुछ अकेलापन महसूस कर सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है। भाग्य अंक आपका 9 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवार में एक बैलेंस बनाने का उचित प्रयास करेंगे, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, परिवार के प्रति अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको अच्छे से वहन कर रही हैं। साथ ही अपने परिवार में हर एक सदस्य का पूरे गंभीरता से ख्याल करते नजर आएंगे। खासकर माता के बारे में आप बहुत ज़्यादा चिंतित रह सकते हैं। प्रेम संबंध में किसी प्रकार कोई अटैचमेंट या कुछ भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं संबंध में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से ऐसा देखा जा सकता है। अपने किसी मित्र के प्रभाव में आप अधिक रहेंगे, उनके कहने पर चलेंगे। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई से कोसों दूर रह सकते हैं। कोई दिलचस्पी बनती नजर नहीं आ रही है। परिणाम में उनके पक्ष में न होने की वजह से इंटरेस्ट में कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम आपके जीवन साथी की बात करें तो जीवन साथी और आपके बीच में एक बैलेंस तो बना हुआ है। जीवन साथी अपने कर्तव्य का वहन तो कर रहे हैं, साथ ही आपका सहयोग और सपोर्ट भी करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी की तो जैसे मैंने बताया कि पढ़ाई से तो डिस्टेंस बना के चल ही रहे हैं, लेकिन अगर वो प्लानिंग करके चलते हैं तो डेफिनेटली उनको कुछ सफलता देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ आपको इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ कमजोरी की समस्या देखी जा सकती है। खान पान के संदर्भ में काफी लापरवाही करते नजर आ सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है। भाग्य का आपका 4 है। तीसरी राशि में तो राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं माता के साथ या किसी परिवार में किसी महिला सदस्य के साथ कोई झगड़ा या तनाव देखा जा सकता है। किसी के स्वास्थ्य में गिरावट के चलते भी ऐसा कुछ संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। इसके अलावा कुछ गलतफहमी आपको अपने परिवार के साथ किसी सदस्य के साथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में पार्टनर फिलहाल अभी किसी प्रकार की कोई बात सुनने के मूड में नजर नहीं आ रहे। वो किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो सकते हैं। आपको और अपने संबंध को किसी प्रकार कोई समय नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवन साथी की, जीवन साथी और आपके बीच में एक सहजता बनी हुई है, एक गंभीरता बनी हुई है, ठहराव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन साथी आज किसी जिद पर भी अड़ सकते हैं, या किसी बात को लेकर कुछ तनाव की छोटी मोटी स्थिति देखी जा सकती है, लेकिन जल्दी आप इससे बाहर भी निकलेंगे। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, अपने अच्छे से ध्यान रखिए। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है। भाग्य अंक आपका 5 है। चौथी राशि कर्क राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो अपने लिए गए किसी निर्णय पर आप काफी गर्व महसूस करेंगे। परिवार से कुछ सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, या कोई आपकी सलाह या परामर्श परिवार के कोई काम आ सकती है। प्रेम संबंध में आज काफी हाई एनर्जी में रहेंगे। कुछ अच्छी उत्सुकता आपके भीतर देखी जा सकती है। आप लोगों के बीच में संबंध में एक मधुरता बन सकती है, या संबंध आगे बढ़ सकता है। अपने भविष्य को लेकर भी कुछ चर्चा अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिंगल हैं तो कोई मित्र का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपके जीवन साथी की हम बात करें तो
जीवन साथी अपने कार्य में कुछ ज़्यादा व्यस्तता दिखा सकते हैं। परिवार को लेकर किसी प्रकार की सामंजस्य की स्थिति तो नहीं देखी जा सकती, लेकिन कहीं न कहीं अपनी तरफ से वो प्रयास करते नज़र आएँगे। आपकी तरफ से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा दबाव बनता नज़र आ सकता है। इसके अलावा विद्यार्थी की हम बात करेंगे, विद्यार्थी कला के क्षेत्र में या डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में या आर्ट के क्षेत्र में अपने भविष्य की तलाशते नज़र आएँगे। कुछ इस प्रकार की संभावनाओं के बारे में विचार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ पुरानी समस्या यदि बनी हुई है तो कुछ उसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। कुछ इसके अलावा अगर आपको पहले से कुछ समस्या चली आ रही तो उसमें भी कुछ आपको रिलीफ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है, भाग्य का आपका साथ है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार में हर प्रकार की जिम्मेदारी तो आप निभा रहे हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा समय लगा रहे हैं किसी काम की पूर्ति में। बहुत धीमी गति देखी जा सकती है आपके काम में। इसके अलावा कुछ घर में परिवर्तन देखा जा सकता है, कुछ नया चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में आप लोग के बीच में एक सम्मानित स्थिति ही देखी जा सकती है। हालांकि आपके पार्टनर किसी बात को लेकर कुछ अपसेट हो सकते हैं, या कुछ कह सकते हैं स्वास्थ्य संबंधी कुछ गिरावट देखी जा सकती है। कुछ परिवर्तन भी उनके जीवन में देखा जा सकता है। जीवन साथी और आपके बीच में एक सामान्य दिन देखा जा सकता है। जीवन साथी काफ़ी मेहनत करेंगे, अपने कर्तव्य का तो वहन कर ही रहे हैं, साथ ही परिवार का सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन परिवार की तरफ से कुछ खास सपोर्ट या कुछ सहयोग नहीं मिल पाएगा। इसकी वजह से थोड़ा मन उनका अशांत भाव में रह सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी सहज भाव में रहेंगे, पढ़ाई में सामान्य गति देख सकते हैं। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो गले की समस्या या कुछ खान पान की वजह से कुछ समस्या देखी जा सकती है। कुछ कानों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 5 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो किसी यात्रा का योग बन सकता है, जिसके लिए आप काफ़ी उत्साही रह सकते हैं। छोटे भाई बहन के जीवन में कुछ बड़ा बदलाव देख सकते हैं, या उनकी विवाह की चर्चा चल सकती है, या उनके साथ कुछ संबंध आपके मधुर बनेंगे। अपने आसपास के लोगों के साथ आपके संबंध काफ़ी मधुर बनेंगे। परिवार के साथ आपका जो संबंध है वो सुदृढ़ रहेगा। साथ ही परिवार से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, किसी यात्रा से आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, या कुछ शुभ संकेत आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में जितनी भी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बना हुआ है या दूरी बनी हुई है, उसको लेकर आप कुछ सोच विचार कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अपने तरफ से प्रयास तो नहीं करना चाह रहे, लेकिन आपको उम्मीद है कि आपके जो पार्टनर है वो अपनी तरफ से प्रयास करें। पर यही एक वजह है कि आप लोगों के बीच में किसी प्रकार की गतिविधि देखी नहीं जा सकती है, या कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जीवन साथी की, जीवन साथी अपनी बातों को स्पष्ट रूप से और बहुत ही क्लियरली आपके सामने रखेंगे। साथ ही वो किसी प्रकार को कोच भी करते नजर नहीं आएंगे। आप किसी दुविधा का शिकार हो सकते हैं, और परिवार और अपने जीवन साथी के बीच में किसी प्रकार की कुछ असुविधा देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थी तो थोड़ी मेहनत अधिक उनको करनी पड़ सकती है। कहीं ना कहीं संघर्ष में कुछ कमी के चलते उनके आत्मविश्वास में भी कमी देखी जा सकती है। स्वास्थ्य में कुछ पैरों की समस्या देखी जा सकती है, बात की अधिकता देखी जा सकती है। खान पान को उचित रखें, हो सके तो जितना हो सके आप व्यायाम करें, या आप वॉक करें या चलें। इसके अलावा अगर हम भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 8 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवार में एक सौहार्द देखा जा सकता है, एक सेलिब्रेशन देखा जा सकता है, कोई खुशी देखी जा सकती है। परिवार में एक छोटा गेट टुगेदर भी देखा जा सकता है, या कोई विवाह की चर्चा चल सकती है, या विवाह समारोह देखा जा सकता है। इसके अलावा प्रेम संबंध में संघर्ष लगातार आपके जीवन में देखने को मिल सकता है, या मिल रहा होगा, या कहीं ना कहीं आप जहाँ से शुरुआत करते हैं फिर वहीं पर पहुंच जाते हैं। अपनी तरफ से जो भी एफर्ट आप डालते हैं उसका कोई नतीजा या परिणाम आपको मिल नहीं पा रहा है, और जिसकी वजह से कुछ हताश या निराश महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी और आपके बीच में कुछ बदलाव की स्थिति देखी जा सकती है, जहाँ पे आप लोग के मत भिन्न हो सकते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी बात को लेकर, या घर को लेकर। इसके अलावा अगर हम आप बात करेंगे विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति जरूर देख रहे हैं, पर थोड़े समय के बाद उनको परिणाम उनके अपेक्षा अनुसार देखने को जरूर मिलेगा। तो अपने संघर्ष में, अपनी मेहनत में एक गति जो है वो उसको बनाए रखें, और हो सके तो पॉजिटिव रहें। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य में कुछ आपको राहत तो जरूर देखने को मिलेगी, फिर भी खान पान को आपको उचित रखना होगा। कहीं ना कहीं पेट की समस्या लगातार आपको देखने को मिल सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है, भाग्य अंक आपका 6 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो मन अति प्रसन्न रह सकता है, कुछ लाभ के लिए आपको संकेत देखने को मिल सकता है, या कुछ बात आपकी बनती नजर आ रही है, या कुछ आपकी विवाह की चर्चा चल रही है परिवार में, तो वो फाइनल हो सकती है। तो कुछ खुशी आप अपने भीतर महसूस कर सकते हैं, या अपने ऊपर कुछ खर्चा कर सकते हैं, या अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं जिसके लिए आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। प्रेम संबंध में
आप अपनी तरफ से जो भी महसूस कर रहे हैं और आप ये उम्मीद रखेंगे कि आपके पार्टनर भी वैसा ही महसूस करे, पर कहीं न कहीं उनकी भावनाएँ उन आपकी भावनाओं से कुछ भिन्न हो सकती हैं। कुछ विश्वास की कमी आपके संबंध में देखी जा सकती है, कुछ कन्फ्यूजन भी बना रह सकता है। जीवनसाथी और आपके बीच में एक सौहार्द बना हुआ है, जीवनसाथी की समझदारी आपको काफ़ी इम्प्रेस कर सकती है। किसी धार्मिक गतिविधि में भी जीवनसाथी आपकी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे विद्यार्थियों की, विद्यार्थी बहुत ज़्यादा अपेक्षा अपनी पढ़ाई को लेकर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा भी कर रहे हैं और आत्मविश्वास का भी दिखावा कर रहे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट कहीं न कहीं उनके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। स्वास्थ्य में आप समान रहेंगे, कुछ छोटी-मोटी समस्या ज़रूर देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 69% है, भाग्य अंक आपका 3 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कोई खर्चा करना पड़ सकता है माता के ऊपर या परिवार के ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है। कुछ महँगे आइटम के लिए भी आपको कुछ खर्चा करना पड़ सकता है या अपनी तरफ से कोई सहयोग राशि देनी पड़ सकती है। इसके अलावा कुछ लंबी दूरी यात्रा का भी सहयोग बन सकता है। प्रेम संबंध को लेकर आपके मन में किसी प्रकार की कोई भावनाएँ बनती नज़र नहीं आ रही है। कहीं न कहीं कुछ गलतफ़हमी का शिकार आप हैं या कुछ गलतफ़हमी अपने पार्टनर के प्रति आप पाल सकते हैं अपने भीतर, और जिसकी वजह से आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा तीव्र हो सकता है। तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में आपको सही शब्द ना मिलने की वजह से भी एक हताशा और एक झुंझलाहट आपके भीतर देखी जा सकती है। जीवन साथी और आपके बीच में एक सही दिशा में बातचीत चलेगी किसी मुद्दे को लेकर या किसी महत्वपूर्ण बात को लेकर जिसमें आप लोगों की रजामंदी बनती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम विद्यार्थी की बात करेंगे तो विद्यार्थी थोड़ा सहज भाव में रहे, पॉजिटिव होकर सोचे, कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच का शिकार हो सकते हैं। किसी गलत संगति का भी असर देखा जा सकता है जिसकी वजह से अपने मार्ग से भटक सकती हैं। इसके अलावा अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकता है, कुछ ओवर थिंकिंग में भी आप आ सकते हैं और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अपने आप को थका सकते हैं। तो हो सके तो थोड़ा विश्राम करें, रेस्ट करें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 8 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। बड़े भाई बहन के साथ कुछ अपनी भावनाएं शेयर कर सकते हैं, कुछ फीलिंग शेयर कर सकते हैं। उनसे किसी प्रकार की अपेक्षा आपको रह सकती है, उनके द्वारा आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, उनके द्वारा आपको कोई लाभ या सहयोग देखने को मिल सकता है, किसी मित्र का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रेम संबंध में भी आज आप लोगों के बीच में एक बैलेंस स्थिति बनती नजर आ रही है। आपकी मेहनत कारगर साबित होगी, जहाँ पे पार्टनर आपके किसी बात से इंप्रेस होंगे। आपकी एफर्ट आपको एक बेहतर नतीजा देगी, साथ ही आप लोगों के बीच में संबंध मजबूत होंगे और मधुरे बनेंगे। जीवन साथी और आपके बीच में जिस प्रकार का संघर्ष चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कुछ एफर्ट आप करते नजर आएंगे, जहाँ पे आप लोगों के बीच में एक बैलेंस स्थिति बनी रहे। इसके अलावा जीवन साथी जरूर अपनी बातों कहने में कह सकते हैं कि असमर्थ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में अपने गुरु के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, साथ ही कुछ उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए भी कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ ग्रुप स्टडी का भी कुछ विचार कर सकते हैं। इसके अलावा परिवार का सपोर्ट उनको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में थोड़ी बीपी की समस्या देखी जा सकती है, जिसमें लो बीपी की समस्या भी देखी जा सकती है। और अगर आपको रक्त विकार है, कुछ ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन है तो उसमें भी कुछ फ्लक्चुएशन या उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। व्यवहार में जरूर आप पे कुछ कटुता या क्रोध देखा जा सकता है, हो सके तो शांत भाव में रहें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है, भाग्य अंक आपका 9 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो आप अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्तता दिखा सकते हैं, कार्य परिवार की कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है जिसको लेकर आप काफ़ी व्यस्त हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ आप अपने परिवार की जो जिम्मेदारियां उसको भी कुछ पूर्ति करने में कुछ असमर्थ भी महसूस कर सकते हैं। कुछ सहयोग की अपेक्षा आपको जरूर रहेगी। प्रेम संबंध की हम बात करें तो एक बातचीत सही दिशा में तो बढ़ रही है, आपके भीतर उत्सुकता अधिक देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जीवन साथी की, तो जीवन साथी और आपके बीच में सहज भाव बना रहेगा। जीवन साथी कहीं ना कहीं आपके किसी मुद्दे पर सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। आप थोड़ा सा आपके भीतर आत्मविश्वास की कमी जरूर देखी जा सकती है, कुछ लिमिटेड सोच से आप ग्रस्त हो सकते हैं जिसकी वजह से आप कुछ पॉजिटिव सोच नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके विद्यार्थी की, विद्यार्थी पढ़ाई में बेहतर स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही अपनी मेहनत पे पूरी तरह से विश्वास करते नजर आ रही हैं। स्वास्थ्य में कुछ छोटे इत्यादि का भय बना हुआ है तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। साथ ही हृदय का मरीज थोड़ा सा गिरावट देख सकते हैं, तो आप अपना अच्छे से ध्यान रखें, किसी प्रकार के कोई भी स्ट्रेस से आप दूरी बना के रखें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 1 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो पिता आपसे अति प्रसन्न हो सकते हैं, उनसे कुछ आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। किसी लंबी दूरी की यात्रा में तो वहाँ पे आपका सुखद अनुभव देखा जा सकता है, या किसी लंबी दूरी की यात्रा का सहयोग बन सकता है। किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में
आपके पार्टनर कहीं न कहीं किसी विचारों के कारण भटक सकते हैं या कहीं न कहीं उसके प्रभाव में आकर कुछ नकारात्मक सोच से ग्रस्त हो सकते हैं। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के बीच में एक सामान्य स्थिति बनी रहे। जीवन साथी और आपके बीच में किसी प्रकार कोई सामान्य स्थिति तो देखी नहीं जा सकती, एक फ़ॉर्मेलिटी ज़रूर देखी जा सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई में सजवाब में रहेंगे, खासकर दूसरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा उनकी दिलचस्पी देखी जा सकती है। कुछ ठहराव की, स्थिरता की कमी भी देखी जा सकती है। बार-बार अपने स्टैंड को बदलते नज़र आ सकते हैं। स्वास्थ्य में कुछ छोटी-मोटी समस्या है, कुछ इम्यूनिटी की समस्या है, कुछ कॉन्फिडेंट की भी समस्या देखी जा सकती है। तो कुल मिला के कहीं न कहीं कुछ आप गलतफ़हमी का शिकार हो सकते हैं या कुछ शंका आपके भीतर देखी जा सकती है। तो ओवरथिंकिंग, ओवर स्ट्रेस से बचने के लिए आपको ध्यान मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य का आपका साथ है। दर्शकों, आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।